गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सर्वोदय की इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो 11th क्लास का कोर्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके अंदर अपनी इंग्लिश के अंदर हम सबसे पहले रीडिंग करेंगे। अपने जो ग्रामेटिकल टॉपिक्स हैं उनके अंदर जो अपना सबसे पहला जो टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच, इसकी हम रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, कि पार्ट ऑफ स्पीच का अर्थ क्या होता है। इसमें लिखा है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट का अर्थ होता है भाग या हिस्सा, स्पीच का अर्थ होता है भाषण या फिर बोलने के लिए, कि जो हम एक हमारे पास पूरा सेंटेंस होता है, जब हम उसको बोलते हैं पढ़ते हैं तो उसके अंदर अलग अलग जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को अलग अलग नामों के अंदर हमने क्या किया है, डिवाइड किया है, और उन्हीं को ही क्या कहा है, पार्ट ऑफ स्पीच का है। कि जैसे आपके सामने एक पूरा सेंटेंस हो और सेंटेंस के अंदर जैसे अलग अलग जो वर्ड्स होते हैं, सभी अलग अलग जो वर्ड्स हैं उनके अलग अलग जो नाम रखे गए, अलग अलग नामों के अंदर उनको डिवाइड किया गया और उन्हीं को क्या कहा है, पार्ट ऑफ स्पीच, यानी बोलने के भाग या हिस्से। कि जब हम कोई बात बोलते हैं उनके अंदर अलग अलग जो शब्द होते हैं उनको अलग अलग नामों से पुकारा गया, तो उसी को ही क्या कहा है, पार्ट ऑफ है स्पीच। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो पहला जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच, इसके अंदर हम अपने ग्रामर का जो बेस है वो धीरे धीरे इसके अंदर हम क्लियर करेंगे। जो ही हम इस टॉपिक के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो अपना जो बेस है वो धीरे धीरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है होता जाएगा। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आइए पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन है पढ़ते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनके जो टाइप्स होते हैं और किस प्रकार कौन कौन से होते हैं, और फिर आगे हम पढ़ेंगे कि इनके जो टाइप्स होते हैं उनको एक एक को हम गहराई से आगे पढ़ते जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनेशन कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। मैंने नॉर्मली आपको बता दिया कि पार्ट ऑफ स्पीच का अर्थ होता है कि जब हम कोई बात बोलते हैं तो उनके अंदर विभिन्न प्रकार के जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, उनके जो अलग अलग पार्ट होते हैं, उनके अलग अलग जो नाम है वो रखे गए हैं, उसी को ही क्या कहा गया है, पार्ट ऑफ स्पीच। तो इसके अंदर इसकी डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले, when words according to their function in the sentence or speech, comma, are divided into different parts, giving specific grammatical name to each part. They are called parts
ऑफ स्पीच। हाँ, तो डेफिनेशन के अंदर आपको क्या लिखा दिया, इसकी परिभाषा है व्हेन वर्ड्स, कि जब जो शब्द होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, कि उनके कार्य के अनुसार, अकॉर्डिंग का अर्थ होता है के अनुसार, फंक्शन क्या होता है कार्य, यानी जब बहुत सारे शब्द होते हैं और जो वे शब्द अपने कार्यों के अनुसार इन दी सेंटेंस, सेंटेंस यानी वाक्य के अंदर, और स्पीच या किसी भाषण के अंदर, आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, कि उनको भिन्न भिन्न भागों के अंदर बांटा गया है। डिवाइड कर बांटना, डिफरेंट होता है भिन्न, पार्ट्स यानी भाग या हिस्सों में, यानी बताया कि जब सेंटेंस के अंदर बहुत सारे शब्द होते हैं या फिर स्पीच यानी भाषण के अंदर, यानी जो शब्द होते हैं उनके अपने क्या होते हैं फंक्शन, कार्य होते हैं सेंटेंस के अंदर, और उनको अलग अलग भागों के अंदर क्या किया गया है, बांटा गया है। पार्ट्स गिविंग स्पेसिफिक ग्रामेटिकल नेम, और उस भाग या हिस्से को एक व्याकरणीय तरीके से एक विशेष नाम दिया गया है। स्पेसिफिक होता है विशेष, ग्रामेटिकल होता है व्याकरणीय, नेम है नाम, यानी बताया कि जैसे साधारण भाषा के अंदर है कि आप देखिए एक सिंपल जो सेंटेंस होते हैं उनके अंदर कई वर्ड्स जो होते हैं, और उन वर्ड्स को हमने अलग अलग नाम दे दिए, और जो वो नाम दिए हमने वो एक ग्रामेटिकल जो नेम दिए वो एक विशेष रूप से दिए, उसको ही क्या कहा है एच पार्ट, यानी प्रत्येक भाग या हिस्से को दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, यानी उनको किस नाम से पुकारा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम से पुकारा है। कहने का समझ गए इसकी डेफिनेशन, कि बहुत से जो शब्द होते हैं और सभी शब्दों को अलग अलग भागों के अंदर उनको डिवाइड किया गया, और सेंटेंस के अंदर जो उनके कार्य होते हैं उनके अनुसार एक ग्रामेटिकल जो उनका नाम रखा गया उसको क्या कहा गया है, पार्ट्स ऑफ ए स्पीच कहा गया। अब देखिए टाइप्स ऑफ, जैसे देखो दे आर डिवाइडेड इनटू 11th पार्ट्स, कि उनको 11 भागों के अंदर बांटा गया है। कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का अर्थ बता दिया, अलग अलग जो शब्द होते हैं उनके नाम रखे गए हैं, उसको हमने क्या कहा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। अब ये कितने हो गए कि 11 भागों के अंदर इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब वो देखिए कौन कौन से होते हैं, कि नंबर 1 के अंदर सबसे पहले है नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, 3 एडजेक्टिव, 4 एडवर्ब, 5 वर्ब, 6 कंजक्शन, 7 इंटरजेक्शन, 8 में है आर्टिकल, 9 के अंदर है डिटरमिनर्स, 10 के अंदर है हेल्पिंग वर्ब, और है प्रीपोजिशंस। ठीक है, यानी आपको बता दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, इसकी डेफिनेशन। इसके बाद बताया कि इनको 11 भागों में बांटा गया, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है,
कंजैक्शन है, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, डिटरमिनर्स, हेल्पिंग वर्ब है, प्रीपोजिशंस, यानी ये क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, तो इनका नाम क्या बोला है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला है। तो सबसे पहले समझ गए पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है कि सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस के अंदर बहुत से वर्ड्स होते हैं, उनका नाम अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड किया गया, उसको ही हमने क्या कहा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आपको पूछा जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, तो आपको बताना है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब है, कंजैक्शन है, हेल्पिंग वर्ब है, आर्टिकल है, डिटरमिनर्स, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशंस, ये क्या होते हैं, क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं सभी। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कि जैसे एग्जाम्पल्स के लिए देखिए आप है, इसमें है अपना सेंटेंस बट अल्लाह, इंटरजेक्शन दी, टू अगले गर्ल्स, एड, गोन, होम, विदाउट, हर, फुल स्टॉप। अब ये पूरा सेंटेंस है। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है या फिर है नहीं। जैसे इसके अंदर देखो बता दिया, बट अल्लास, इंटरजेक्शन दी, टू अगली गर्ल्स, एड, गोन, होम विदाउट हर, दी टू अगली गर्ल्स, एड, गोन, होम विदाउट हर। तो इसके अंदर क्या बताया, सबसे पहले देखिए बट, बट क्या है ये, एक नंबर में देखिए बट के कंजैक्शन है, क्या है कंजैक्शन। अब इसके बाद 2 नंबर है अल्लास, ये क्या होता है, इंटरजेक्शन। ठीक है, अब दी 3 नंबर ये क्या है, आर्टिकल, क्या है आर्टिकल। 4 नंबर टू, ये क्या हो गया, डिटरमिनर्स। ठीक है, अगली ये क्या है, एडजेक्टिव, अगली का अर्थ क्या होता है, बद्दा, ये विशेषण है। ठीक है, गर्ल्स क्या हो गई, नाउन हो गई, एड क्या हो गई, एचवी हो गई। ठीक है, गोन क्या हो गई, वर्ब हो गई, ओम क्या हो गया, एडवर्ब, विदाउट क्या हो गया, प्रीपोजिशंस, और हर क्या हो गया, प्रोनाउन। ठीक है, जैसे आपको बताया था कि एक पूरा सेंटेंस होता है, सेंटेंस के अंदर बहुत से वर्ड्स होते हैं, उनको अलग अलग नेम्स से क्या किया गया, डिवाइड किया गया, उसी को ही हमने क्या कहा, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा गया। अब इसके अंदर बता दिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कौन कौन से होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब है, एडवर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, एडजेक्टिव, कंजैक्शन है, इंटरजेक्शन है, डिटरमिनर्स, प्रीपोजिशंस, ये क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब जैसे एक सेंटेंस बताया था, बट अलास, इंटरजेक्शन दी टू अगली गर्ल्स, एड, गोन होम विदाउट हर। तो बट का अर्थ क्या हो गया, ये कंजैक्शन है। ठीक है, अल्लास क्या हो गया, इंटरजेक्शन, जैसे हुर्रा,
अलास, ओ हो, ये किस में आते हैं? इंटरजेक्शन में। दे क्या आता है? आर्टिकल, जैसे ए एन दी, ठीक है। अब ठू का अर्थ दो, ये डिटर्मिनर्स में आते हैं, संख्यात्मक। अगली का अर्थ बद्दा, तो जो विशेषता बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव, ठीक है। ये गर्ल्स यानी ये क्या हो गई? नाउन। एड क्या है? एच वी एम। गोन क्या हो गई? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी वर्ब है। ओम क्या हो गया? एडवर्ब। विदाउट का अर्थ क्या हो गया? यानी प्रीपोजिशन से। हर क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसकी डेफिनेशन, और ये कितने टाइप के होते हैं। और अब इसके अंदर आपको पता चल गया कि कैसे कह सकते हैं कि ये पार्ट ऑफ है स्पीच है, इसको कहेंगे। तो अब हम धीरे धीरे करके सभी को गहराई से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि नाउन, नाउन होते क्या है, इनके जो टाइप्स होते हैं, उनके बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब है, वर्ब है, कंजक्शंस। अब हम इसको यानी क्या करेंगे? गहराई से पढ़ेंगे सभी को एक एक। तो सबसे पहले हमने बेसिक जाना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, इनकी डेफिनेशन बता दी। इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 11 भागों के अंदर। इसके जो पार्ट्स आपको बताए वो आपको सामने जो लिखवाए गए हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है। अब ये भी बता दिया किस प्रकार कैसे हम पहचानेंगे। अब इसको हम आगे क्या करेंगे? सभी को एक एक करके गहराई से इसको पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम केवल इतनी रीडिंग करेंगे कि पहले बता दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, इनके टाइप, और आगे एक एक टाइप को हम गहराई से पढ़ेंगे। कल के वीडियो में फिर हम मिलेंगे। थैंक यू।